अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, कुरान मुक़द्दस की बाबरकत महफिल अल्लाह ताला के मुक़द्दस घर में दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जिन दोस्तों ने मेहनत करके इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, अल्लाह ताला उनकी मेहनत को कबूल फरमाए। जो साथी दूर दराज से सफ़र करके इस महफिल में शरीक हुए हैं, अल्लाह ताला उन सब की हाज़री को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे और हम सब को हक समझकर उस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। रमज़ान के फ़ज़ाइल, बरक़ात आप उमूमन जुम्मों की तकरीरों में सुनते रहते हैं और रमज़ान में और भी बहुत सारे तारीख़ी वाक़यात रूनुमा हुए हैं। जंगे बदर, फ़तेह मक्का और सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौमे विसाल, सैयदा कायनात अफ़ीफ़ा कायनात अम्मी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौमे विसाल और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौमे शहादत और भी बहुत सारे वाक़यात रमज़ानुल मुबारक में रूनुमा हुए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वक़्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए मुख्तसर वक़्त में कुछ बातें अर्ज़ करूँ। जैसा कि मुझे रास्ते में बताया गया कि उन्वान है माँ बेटा। क्या है? माँ बेटा। माँ कौन है और बेटा कौन है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां तमाम मोमिनीन की माएँ हैं। तमाम मोमिनीन की क्या हैं? माएँ हैं। जहां सारे और मोमिनीन हैं वहां हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हैं और हजरत अली अहले ईमान में से हैं। तो हजरत आयशा हजरत अली की क्या हुई और हजरत अली हजरत आयशा के क्या हुए? बेटे। एक ने कहा ये कैसे? हजरत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने एतराज किया, एतराज ये किया कि आप कहते हैं कि नबी की बीवियां मोमिनीन की माएँ हैं। हालांकि ये हम तो नहीं कहते, ये तो कुरान कहता है। फिर हजरत आयशा को तुम नबी की बीवी मानते हो? जी हाँ मानते हैं। क्या हजरत अबू बकर को मोमिन मानते हो? कहते जी बिल्कुल मानते हैं। तो हजरत आयशा हजरत अबू बकर की मां कैसे हुई? वो तो बेटी है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? हजरत हैदरी शहीद से किसी ने ये एतराज किया, आप कहते हैं नबी की बीवियां मोमिनीन की माएँ हैं, आप हजरत अबू बकर को मोमिन भी मानते हैं,
और हजरत आयशा को हुजूर अलैहिस्सलाम के निकाह में भी मानते हैं। तो हजरत आयशा हजरत अबू बकर की मां कैसे हुई? वो तो बेटी है। इतराज समझ आया? हजरत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पहले मुझे ये बता कि बहन भाई का निकाह कैसे हुआ? उसने कहा, कौन से बहन भाई? हजरत ने फरमाया, देखो कुरान कहता है वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियां मोमिनीन की, बोलो भाई, माए हैं। तो हजरत खदीजा नबी की बीवी मानते हो? कहते बिल्कुल मानते हैं। तो हजरत खदीजा नबी की बीवी है और हजरत अली मोमिन है। तो हजरत खदीजतुल कुबरा हजरत अली की क्या हुई? माँ हुई। और हजरत फातिमा भी तो उन्हीं की बेटी है। ये तो बहन भाई हो गए। बहन भाई का निकाह कैसे हुआ? वो इधर उधर देख के कहने लगा कि ये नसबी रिश्ते में मियां बीवी हैं, ईमानी रिश्ते में बहन भाई हैं। हजरत ने फरमाया, आयशा नसबी रिश्ते में सिद्दीक़ अकबर की बेटी है, ईमानी रिश्ते में अबू बकर की भी मां है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? और हजरत आयशा के फजाइल में आपके सामने क्या बयान करूं कि जिसके घर को अल्लाह ने जन्नत बना दी है, जिनके घर को अल्लाह ने जन्नत बना दिया है, और उसी में हजरत अबू बकर और हजरत उमर को कयामत तक सुला दिया है। एक ने कहा कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर का हुजूर अलैहिस्सलाम के रोजे अतहर में मदफून होना ये कोई फजीलत थोड़ी है। फजीलत तो तब होती जब हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा चुके होते, फरमा गए होते कि इनको मेरे साथ दफनाना, इनकी तदफीन मेरे साथ करना। हुजूर ने तो ऐसे फरमाया कोई नहीं। ये बात समझ आई कि नहीं आई? आजकल के बहुत एतराज गर्दिश कर रहा है। हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का हुजूर अलैहिस्सलाम के रोजे अतहर में दफन होना बकौल उनके कि कोई फजीलत नहीं है। फजीलत तो तब होती जब हुजूर फरमा गए होते कि इनको मेरे साथ इनकी तदफीन करना। हुजूर ने तो फरमाया कोई नहीं, ये तो हुकूमत इनकी थी, इन्होंने अपने आप को यहां दफन करवाया। मैंने कहा कुछ तो फर्क करते, कुछ तो फर्क करते असेंबली और जन्नत में। नहीं समझ आया? कुछ तो फर्क करते असेंबली और जन्नत में। दांधली करके असेंबली में तो आदमी कोई जा सकता है, क्या दांधली करके जन्नत में भी जा सकता है? नबी का रोजा जन्नत है या नहीं? हाँ भाई, असेंबली में तो दांधली करके आदमी कोई जाए तो जा सकता है, क्या जन्नत में भी दांधली के साथ कोई जा सकता है? जन्नत में दांधली के साथ कोई जा सकता है? और नबी का रोजा जन्नत है, जन्नत। मां बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। नबी का रोजा जन्नत है, और जन्नत में अबू बकर भी है, उमर भी है। और ये तो मुसल्लम कायदा है कि हर इंसान उसी जगह दफन होता है जहां से पैदा होता है। अब कैसे पता चले कि फला आदमी किस जगह से पैदा हुआ है? इंतजार करो, जब इसको जहां दफनाया जाए समझो ये पैदा भी वहीं से हुआ है। अगर कोई दफन होता है फैसलाबाद की मिट्टी में, पता चला ये पैदा भी हुआ था फैसलाबाद की मिट्टी से। अगर कोई दफन हो रहा है लाहौर की मिट्टी में, पता चला ये पैदा भी हुआ था लाहौर की मिट्टी में। कोई दफन हुआ सिंध की मिट्टी में, पता चला ये पैदा भी हुआ था सिंध की मिट्टी से। लेकिन अबू बकर उमर दफन हो रहे हैं जन्नत में, पता चला ये पैदा भी हुए थे जन्नत से।
क्या मकाम है इनका, पैदा भी जन्नत से हुए, दफन भी जन्नत में हुए, उठेंगे भी जन्नत से, जाएंगे भी जन्नत में। ये बात जमीन में आ गई है तो पूरी कर देता हूं। हजरत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, एक सवाल उठाया करते थे कि काबतुल्लाह के मुसल्ले पर उस वक्त से लेकर आज तक जितने भी पेश इमाम आए काबतुल्लाह के मुसल्ले पर, वो सारे के सारे अहले सुन्नत पेश इमाम आए, तुम्हारा पेश इमाम क्यों नहीं आया काबतुल्लाह के मुसल्ले पर? मस्जिद नबवी के मुसल्ले पर उस वक्त से लेकर आज तक जितने भी पेश इमाम आए सब अहले सुन्नत आए, तुम्हारा पेश इमाम क्यों नहीं आया? न तुम्हारा मुअज्जिन काबतुल्लाह में आया, न तुम्हारा मुअज्जिन मस्जिद नबवी में आया उस वक्त से लेकर आज तक। तो पता है ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं ये काबतुल्लाह के मुसल्ले पर अहले सुन्नत इमाम जबरदस्ती आए, मस्जिद नबवी के मुसल्ले पर अहले सुन्नत इमाम जबरदस्ती आए। हजरत अबू बकर पहले नंबर पर आए, कहते हैं ये भी जबरदस्ती आए। रियाजुल जन्नत में नबी के रोजे में अबू बकर उमर की तदफीन है, कहते हैं ये भी जबरदस्ती है। तो हजरत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने जलाली अंदाज में फरमाया करते थे, अगर काबतुल्लाह के मुसल्ले पर इमाम अहले सुन्नत जबरदस्ती आया है, अगर मस्जिद नबवी के मुसल्ले पर इमाम अहले सुन्नत जबरदस्ती आया है, अगर हजरत अबू बकर पहले नंबर पर जबरदस्ती आए हैं, अगर अबू बकर उमर रियाजुल जन्नत में जबरदस्ती आए हैं, तो कल जन्नत में भी जबरदस्ती जाएंगे। जन्नत में भी, जन्नत में जबरदस्ती कैसे भाई? जैसे रियाजुल जन्नत में जबरदस्ती चले गए। कुरान कहता है लइल्लम यंतहिल मुनाफिकून वल्लज़ीन फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन वल मुरजिफून फिल मदीना लनुग़रियन्नक बिहिम सुम्मा ला युजाविरूनक फीहा इल्ला क़लीला मलऊनीन ऐनमा सुक़िफ़ू उख़िज़ू व क़ुतिलू तक़तीला। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मुनाफिकीन अगर अपने निफाक से बाज ना आए, अपनी हरकतों से बाज ना आए, तो ए मेरे महबूब हम आपको उन पर ऐसा मुसल्लत करें सुम्मा ला युजाविरूनक फीहा इल्ला कलीला, के मुनाफिक आपके पड़ोस में ज्यादा देर रह नहीं सकेंगे मगर थोड़ा। इस कलीला की मुद्दत हुजूर की हयात तय्यबा तक इसका मुकम्मल होना जरूरी है, वगरना पड़ोस का क्या मतलब? कुरान कहता है मुनाफिक मदीने में रह नहीं सकता। हाँ ये मलऊनीन, ये लानती जहां पाए जाएंगे, नजर आएंगे, इनको पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, भगाया जाएगा। मुनाफिक मदीने में रह नहीं सकता। कुरान सच्चा है या नहीं? ला रैब है या नहीं? मुनाफिक मदीने में रह नहीं सकता। ये तो रब का फैसला है कि मुनाफिक मदीने में रह नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ने जिनको मदीने में रहाया, ऐसा रहाया कि छुप छुपा के नहीं, हुक्मरान बना के रहाया। कल कोई यूं न कहे कि जी हमें पता नहीं था वो रहते थे। छुप छुपा के नहीं, हुक्मरान बना के रहाया। और ऐसा रहाया कि उस वक्त से जो मदीने में ही आज तक मदीने में, सिर्फ मदीने में नहीं, मस्जिद नबवी में है, हुजराए आयशा में है, हजरत अबू बकर भी हैं और हजरत उमर भी हैं। बहरहाल ये घर किनका है? हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है। हजरत आयशा वो खातूने जन्नत हैं कि जिनकी तकदीस के लिए अल्लाह ताला ने ततहीर के लिए सूरह नूर की 17 आयात नाजिल फरमाई, जिनके घर को अल्लाह ने जन्नत बनाया, जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम की प्यारी बीवी बनने का शरफ हासिल है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फजाइल
और उनके मनाकिब जो आलिमा भी है, आबिदा भी है, फकीहा भी है, तय्यबा भी है और ताहिरा भी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से भी है। बात समझ आई कि नहीं आई? कुरान मजीद में जितनी आयात है ना, या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहद मिनन निसा इन तक़ैतुन्न फला तख़दान बिल क़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदु व क़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा व करन फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमन सलाह व आतीन ज़का व अतीनुल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। अहलल बैत, अल्लाह ने जिनको अहले बैत कहा वो नबी की बीवियां हैं। ये जब भी आयत पढ़ते शुरू से नहीं पढ़ते, ये पढ़ते इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। आप कुरान खोल कर देखें, आयत यहां से शुरू नहीं हो रही, आयत ऊपर से शुरू हो रही। या निसा अन्नबी, और नबी की बीवियों, ये खिताब तो नबी की बीवियों को है और अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़वाजे मुतहरात को अहले बैत करार दिया है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो हजरत आयशा अहले बैत है या नहीं? भाई एक है अहले महल्ला, क्या मतलब? अहले महल्ला क्या मतलब? अहले मक्का क्या मतलब? अहले मदीना क्या मतलब? भाई अहले महल्ला किनको कहा जाता है? आज मैं भी आपके मोहल्ले में आया हूं, क्या मुझे अहले महल्ला में शामिल करोगे? नहीं, अहले महल्ला उनको कहा जाएगा जो मोहल्ले में आरजी नहीं, हमेशा रहते हो। अहले मक्का उनको कहा जाएगा जो मक्का में आरजी नहीं, हमेशा रहते हो। अहले मदीना उनको कहा जाएगा जो मदीना में आरजी नहीं, हमेशा रहते हो। तो अहले बैत उनको कहा जाएगा जो घर में आरजी नहीं, हमेशा रहते हो। ये बात समझ आई कि नहीं आई? लफ्ज़ अहले बैत पर बात कर रहा हूं, लफ्ज़ अहले बैत पर बात कर रहा हूं कि अहले बैत उनको कहा जाएगा जो घर में आरजी नहीं बल्कि हमेशा रहते हो। अब आइए देखते हैं, घर में बेटा भी है, बेटी भी है, बीवी भी है, इनमें से हमेशा रहने वाला कौन है? बेटा बड़ा होगा, उसकी शादी करवाई जाएगी, उसका अलग घर बनवाया जाएगा, वो इस घर में हमेशा रहने वाला नहीं है। लेकिन जो बेटी है वो बड़ी होगी, आगे चलकर अपना कोई और घर बसाएगी, इस घर में हमेशा रहने वाली नहीं है। लेकिन जो बीवी है वो इस घर में, बोलो भाई, हमेशा रहने वाली है। एक ने कहा मौलवी साहब बीवी भी तो घर से निकल सकती है। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा खावत उसको तलाक दे दे घर से निकल जाएगी। मैंने कहा वो रास्ता अल्लाह ने यहां बंद कर दिया है। ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बाद वला अन तबद्दल बिहिन्न मिन अज़वाज। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे महबूब, ये जो तेरी बीवियां हैं इनके अलावा कोई और औरत अपने निकाह में लाना चाहे अब तेरे लिए हलाल नहीं है। वला अन तबद्दल बिहिन्न मिन अज़वाज, इनमें से किसी को तलाक देकर उसकी जगह कोई दूसरी औरत अपने निकाह में लाना चाहे अब तब्दील करने की भी तुझे इजाजत नहीं है। तेरी जो बीवियां हैं पक्की की दुनिया में भी यही तेरी बीवियां, जन्नत में भी यही तेरी बीवी। कुरान ने जिनको अहले बैत कहा वो नबी की बीवियां हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम की एक एक बीवी अहले बैत है। हजरत खदीजतुल कुबरा, आवाज आनी चाहिए, हजरत सौदा, हजरत मैमूना, हजरत जुवेरिया, हजरत जैनब, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत हफ्सा, हजरत आयशा अहले बैत हैं। और जब कुरान की ये आयतें नाजिल हुई, हुजूर अलैहिस्सलाम घर में आए,
और सबसे पहले हजरत फातिमा को बुलाया, हजरत हसन को बुलाया, हजरत हुसैन को बुलाया, हजरत अली को बुलाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। उनको बुलाकर उनके ऊपर चादर डालकर दुआ मांगने लगे, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, ए मेरे अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत हैं। तो अहले बैत जिंदगी भर के लिए समझ लीजिए, अहले बैत दो किस्म के हैं, एक कुरान वाले और दूसरे हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ वाले। जिनको कुरान ने अहले बैत कहा वो नबी की बीवियां हैं, और जिनको दुआ मांग कर हुजूर ने अहले बैत में शामिल करवाया वो हजरत अली औलाद समेत हैं। हम कुरान को भी मानते हैं, मोहम्मद के फरमान को भी मानते हैं। हजरत फातिमा भी अहले बैत, हजरत अली भी, हजरत हसन भी, हजरत हुसैन भी, हम सबको मानते हैं। और हजरत आयशा भी, नबी ने चादर डालकर दुआ मांगी। तवज्जो रहे, जिन पर नबी ने चादर डाली, जिन पर नबी ने चादर डाली हम उनको भी मानते हैं, और जिसने नबी पर चादर डाली हम उसको भी मानते हैं। नहीं समझ आया? दोनों यार हिजरत करके जब मदीना पहुंचे थे तो मिलने वालों को बात समझ नहीं आ रही थी कि नबी कौन है, सिद्दीक कौन है, आका कौन है, गुलाम कौन है। पहले अबू बकर से हाथ मिलाने लगे। हजरत अबू बकर इस मसले को समझ गए और सूरज ने अपनी तपस हुजूर के चेहरे अनवर पे जब डाली तो सिद्दीक अकबर से बर्दाश्त नहीं हुई। हजरत अबू बकर ने उठकर चादर हुजूर के ऊपर डाल दी ताकि मसला हल हो जाए। आका ये है, गुलाम ये है। तभी कहता हूं जिन पर नबी ने चादर डाली हम उनको भी मानते हैं, और जिसने नबी पर चादर डाली हम उसको भी मानते हैं। हम सबको मानते हैं। सहाबा भी हमारे, अहले बैत भी हमारे। जिनको नबी ने कंधों पे उठाया हम उनको भी मानते हैं, और जिसने नबी को कंधों पे उठाया हम उसको भी मानते हैं। वक्त नहीं इशारा करना, काफी समझता हूं। जिनको नबी ने कंधों पे उठाया हम उनको भी मानते हैं, जिसने नबी को कंधों पे उठाया हम उसको भी मानते हैं। जो नबी के बिस्तर पे आया हम उसे भी मानते हैं, और जो नबी का बिस्तर बना हम उसको भी मानते हैं। कोई घर में नबी के बिस्तर में है, कोई गारे सौर में नबी का बिस्तर बना है। हम तो सबको मानते हैं। सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे हैं। हजरत आयशा भी काबिल एहतराम, हजरत अली भी काबिल एहतराम। और मैं तो ये कहा करता हूँ, सहाबा पर एतराज करने वालों तुम्हें दावत फिक्र है, आओ हजरत अली के ताबेदार बन जाओ, खुदा की कसम जन्नत चले जाओ। लेकिन ताबेदार हजरत अली के बनो। ऐसा नहीं कि नाम अली का लेना है, ताबेदारी किसी और की करनी है, यूं नहीं। कहते जी दो आदमी जो लड़ पड़े तो एक जरूर गलत होगा ना। मेरे को तुम्हारी तवज्जो उस तरफ क्यों नहीं जाती कि जब दो अजानें आ रही हों तो एक जरूर गलत होगी ना। नहीं समझ आया? जब दो अजानें आ रही हों तो एक जरूर गलत होगी ना। और जिस मजहब की अजान ही गलत हो, जो लाउड स्पीकर में कहते हो वो भी गलत हो, तो अंदर में कौन सा सच होगा। इसलिए हजरत अली के ताबेदार हो जाओ। जो अली का ताबेदार बनेगा जन्नत का हकदार बनेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम का एक एक सहाबी, नबी का एक एक सहाबी ऐसा है कि जिसकी इत्तिबा करने से जन्नत मिलेगी। तो अली की ताबेदारी करनी है, और अली सारे का सारा कबूल, अली पूरे का पूरा कबूल। ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा मानो और बहुत सारा इनकार करो। नहीं नहीं, अली सारे का सारा कबूल, पूरे का पूरा कबूल। हजरत अली को जमल और सफीन में लड़ता हुआ तो बताते हो, लेकिन अबू बकर, उमर, उस्मान के हाथ पर बैयत करता हुआ क्यों नहीं बताते?
हजरत अली को नबी से बेटी निकाह में लेता हुआ तो बताते हो, लेकिन अपनी बेटी उमर को निकाह में देता हुआ क्यों नहीं बताते? अली सारे का सारा कबूल, अली पूरे का पूरा कबूल। अली की बेटी उमर के घर है, उमर की बेटी नबी के घर है, नबी की बेटी अली के घर है। बात समझ आई कि नहीं आई? अली की बेटी उमर के घर है, उमर की बेटी नबी के घर है, नबी की बेटी अली के घर है। हजरत उमर दामादे अली हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम दामादे उमर हैं और हजरत अली दामादे नबी हैं। हजरत अली सुसरे उमर हैं, नबी सुसरे अली हैं, उमर सुसरे नबी है। ये तो घर ही एक है। अली सारे का सारा कबूल, अली पूरे का पूरा। बात समझ आई कि नहीं आई? भाई अली हक है या नहीं? बोलो बोलो, आवाज आनी चाहिए। अली हक है ना? जब हजरत अली मुसल्ले पर खड़े होकर नमाजें पढ़ा रहे हैं, अली उस वक्त भी हक हैं। तो जब अली पीछे होकर नमाजें पढ़ रहे थे, अली उस वक्त भी तो हक पर है। हजरत अली जब बैयत ले रहे थे, अली उस वक्त भी हक पर है। तो जब हजरत अली बैयत कर रहे थे, अली उस वक्त भी तो हक पर है। अली बसूरत इमाम भी बरहक है, बसूरत मुक्तदी भी बरहक है। अली का कौल सच्चा, अली का फैल सच्चा है। दावे से कोई किसी का नहीं बनता, अमल बताता है। बहुत सारे थे ना जो कहते थे वमिनन्ना से मैं यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, मोमिनीन अपने आप को कहते थे ना मोमिनीन, लेकिन अल्लाह ने फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिनीन। ये बात समझ आई कि नहीं आई? देखो भाई, नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारा दीन हुजूर से लिया है या कहीं और से? हुजूर से लिया है ना। तो काबतुल्लाह की जो अजान है, ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम की अजान है ना। हजरत अली ने वही अजान जारी रखी ना। आज जिनके पास अली की अजान नहीं है, हम कैसे मान जाएं कि वो अली वाले हैं? अली अपने बेटे पर नाम अबू बकर रखे, तू अबू बकर नाम से जलता हो, मैं तुझे कैसे मानूं तू अली वाला है? अली अपने बेटे पर नाम उमर रखे, तू उमर नाम से जलता हो, मैं तुझे कैसे मानूं तू अली वाला है? अली अपने बेटे पर नाम उस्मान रखे, तू उस्मान नाम से जलता हो, मैं तुझे कैसे मानूं तू अली वाला है? अली का रास्ता अलग है, तेरा रास्ता अलग है। हम कल भी हैदरी थे, आज भी हैदरी है। अली का दामन हम नहीं छोड़ेंगे। हजरत अली ने अपने बच्चों पर नाम अबू बकर उमर उस्मान रखे, तुम क्यों नहीं रखते? बात समझ आई कि नहीं आई? तकरीरें करते हैं, तकरीरें करते हैं कि देखो भाई सिद्दीक लकब अली का है, किताबों में भी लिखा है सिद्दीक लकब हजरत अली का है। तकरीरें करते हैं, किताबों में लिखा है। मैंने कहा जब तुमने लिखा भी है, कहते भी हो, और अगर वाकई इसी तरह है जिस तरह तुमने लिखा है, जो कहते हो सिद्दीक लकब हजरत अबू बकर का नहीं हजरत अली का है, तो अपने बच्चों पे सिद्दीक नाम क्यों नहीं रखते? यानी अंदर अंदर से तुम भी जानते हो कि ये लकब अबू बकर का है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? हजरत अली ने अपने बेटों पर अबू बकर उमर उस्मान नाम रखे। अब इनसे पूछो, कहते नाम रखने में क्या होता है? नाम रखने में कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा ये तब मानेंगे जब तुम रख कर बताओ कि देखो हमने रखा है, कुछ भी नहीं होता। एक कहने लगा जी हजरत अली ने नाम रखे थे। शुक्र है यहां तक तो आ गए, पहले ये भी नहीं मानते थे। आगे बाकी थोड़ा है। कहते हैं हजरत अली ने नाम रखे थे, लेकिन
अबू बकर उमर उस्मान नाम के और भी बहुत सारे लोग उस दौर में थे, सिर्फ यही खुलफा थोड़ी थे। अली ने अपने बच्चों पर अबू बकर उमर उस्मान नाम रखे, लेकिन इन खुलफा को देखकर थोड़ी रखे। वो जो दूसरे लोग नहीं थे, अली की नीयत वो थी। मैंने कहा तुमने तो मसला ही हल कर दिया ना, तुम भी अपने बच्चों पर नाम रखो, नीयत वही कर लेना जो अली ने की थी, नीयत वही कर लेना जो अली ने की थी। एक एतराज आया, कहने लगे जी मोहब्बत तो दो तरफा होती है, एक तरफा तो नहीं होती। अगर हजरत अली ने अपने बच्चों पर अबू बकर उमर उस्मान नाम रखे थे, तो क्या हजरत अबू बकर ने अपने बच्चों पर अली नाम रखा, हसन हुसैन नाम रखे? अली ने तो अपने बच्चों पर अबू बकर उमर उस्मान नाम रखे हैं। सवाल यह है कि हजरत अबू बकर उमर ने अपने बेटों में से किसी बेटे का नाम अली क्यों नहीं रखा, हसन हुसैन क्यों नहीं रखा? मोहब्बत एक तरफा थोड़ी होती है, मोहब्बत तो दो तरफा होती है। इस एतराज का जवाब इंशाल्लाह 4 महीने के बाद दूंगा। आप थके हुए हैं, बहुत सारी बातें हो सकता है आप भूल जाएं, 4 महीने के बाद जवाब दूंगा, ठीक है? या अभी जाइए, अभी के लिए मुझे अभी सुभान अल्लाह चाहिए। एतराज समझ आया कि हजरत अली ने अपने बच्चों पर अबू बकर उमर उस्मान नाम रखे, हजरत अबू बकर ने अपने बेटे पर अली हसन हुसैन नाम क्यों नहीं रखे? यह है सवाल। इसका जवाब समात फरमाए। देखो, नाम रखना मोहब्बत की दलील है, लेकिन नाम न रखना नफरत की दलील नहीं है। कब्र से खुशबू का आना हक की दलील है, कब्र से खुशबू का ना आना ना हक की दलील। भाई तुम में से वो साथी हाथ बुलंद करें जिनके बेटे का नाम अबू बकर हो। 1 2 3 4 5 6 7 मेरे बेटे का नाम भी अल्हम्दुलिल्लाह अबू बकर है। अब वो साथी हाथ बुलंद करें जिनके दिल में हजरत अबू बकर की मोहब्बत हो। अब देखो, अब इन्होंने नाम नहीं रखा लेकिन मोहब्बत फिर भी है, तो नाम रखना मोहब्बत की दलील है, नाम न रखना नफरत की दलील। अच्छा, दूसरे जाविये से समझा देता हूं। एक आदमी का दादा फोत हो गया, 1 महीने के बाद बेटा पैदा हुआ, इसने अपने दादे का नाम अपने बेटे पे रख दिया। ऐसा होता है ना? ऐसे होता है, नहीं होता? अपने दादे का नाम अपने बेटे पे रख दिया। अब किसी ने इसको कहा, देखो जी तेरे बेटे पर तो तेरे दादे का नाम है, लेकिन तेरे दादे के किसी एक बेटे पर भी तेरा नाम नहीं है। दादा तुझसे बड़ी नफरत करता था। दलील ये है ना कि तूने तो अपने बेटे पर अपने दादे का नाम रखा, लेकिन तेरे दादे ने अपने किसी एक बेटे पर भी तेरा नाम नहीं रखा। इस दलील से दादे की नफरत को मानोगे? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? समझ आ गया? इस दलील से दादे की नफरत को मानोगे? अच्छा, मैं और जाविये से समझाने की कोशिश करता हूं, किसी न किसी जाविये में तो समझ आ जाएगी। भाई देखो, नाम उमूमन किन लोगों के रखे जाते हैं? जो जिंदा चल फिर रहे हो उनके नाम उठाकर बच्चों पर रख दिए जाते हैं, या जो इस दुनिया से जा चुके होते हैं उनके नाम रखे जाते हैं। दादा जिंदा घर में बैठा है, जिंदा दादे का नाम अपने बेटे पर रखोगे? नाम हमेशा उनके रखे जाते हैं जो दुनिया छोड़ चुके होते हैं। ऐसे है या नहीं? तो जब हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान को औलादें हो रही थी,
उस वक़्त तो हजरत अली जिंदा चल फिर रहे थे, हसन हुसैन जिंदा चल फिर रहे थे, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान अपने बच्चों पर नाम अली रखते तो किस तरह रखते, हसन रखते तो किस तरह रखते, हुसैन रखते तो किस तरह रखते। और जब हजरत अली को बच्चे पैदा हो रहे थे, हजरत अबू बकर इस दुनिया को छोड़ चुके थे, हजरत उमर उस्मान इस दुनिया को छोड़ चुके थे, हजरत अली ने अपने एक बेटे पर नाम अबू बकर रखा, एक पर उमर रखा, एक पर उस्मान रखा है। हम तो सहाबा को भी मानते हैं, हम तो सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, सहाबा भी हमारे, अहले बैत भी हमारे हैं। तमाम सहाबा, तमाम अहले बैत हमारे ईमान का हिस्सा हैं और इंशाअल्लाह हम इनकी मोहब्बत को आम करते रहेंगे। इनके दरमियान में कोई अदावत नहीं। ये जो कहा जाता है ना बागे फतह कसब हो गया, खिलाफत पे कब्जा, सारा झूठ बोलते। पेट का मसला है, मजदूरी करना मुश्किल हो गई है, धूप पे मजदूरी करना मुश्किल हो गई है। झूठ बोलो और पेट पालो, ये सारा मनगढ़ंत किस्से कहानियां और पूरा मजहब मनगढ़ंत है। अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा का अहले बैत से प्यार, अहले बैत का सहाबा से प्यार है और हमारा दोनों से प्यार है। और इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है सहाबा का दिफा करते रहेंगे। और हम सहाबा का दिफा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें तो दीन घर बैठे मिला है ना। अगर सहाबा हमारी तरह दीन सीख कर अपने घरों में बैठ जाते कि जी हम नमाज पढ़ते हैं, कलमा पढ़ लिया, कुरान की तिलावत की, जिक्र अस्कार कर दिया, अब अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला करके घरों में बैठ जाते, खुदा की कसम आज हम किसी मंदिरों में घंटियां बजाते नजर आते। लेकिन सहाबा ने नबी से दीन सीखा, घर में नहीं बैठे, पूरी दुनिया में फैल गए। सहाबा मक्का से चले, आज सहाबा की कब्रें सखर में हैं, सहाबा की कब्रें कल्लात में हैं, सहाबा की कब्रें पंजगूर में हैं, सहाबा की कब्रें अफगानिस्तान के पहाड़ों में हैं। कहां मक्का, कहां सखर, कहां मक्का, कहां कल्ला, कहां मक्का, कहां अफगानिस्तान। पूरी दुनिया में जो दीन पहुंचा है ये सहाबा के सदके पहुंचा है। जब तक जान में जान है सहाबा का दिफा करते रहेंगे। करोगे नहीं करोगे? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये सारा दीन हम तक पहुंचाने वाले कौन हैं? बोलो भाई। मैंने तकरीर की, एक बंदा यहां मजमे में मौजूद नहीं था और वो तकरीर के बाद बाहर निकल आया, लोगों से पूछने लगा मौलवी साहब ने क्या कहा। एक बाबा जी खड़ा हो गया, उसने कहा मौलवी साहब ने ये बातें की। उसने कहा मैं तो तुझे मानता ही नहीं। दूसरा आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा मौलवी साहब ने ये बातें की, कहता मैं तुझे भी नहीं मानता। तीसरा आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा मौलवी साहब ने ये बातें की, मैं खुद मौजूद था, कहते मैं तुझे भी नहीं मानता। मैंने कहा खुद था नहीं और जो थे उनको मानता नहीं। खुद था नहीं और जो थे उनको मानता नहीं। मेरी तकरीर उस तक पहुंचेगी? खुद था नहीं और जो थे उनकी मानता नहीं, तो मेरी तकरीर उस तक पहुंचेगी नहीं। जब रिकॉर्डिंग का जमाना भी ना हो और हुजूर जिनको दीन सिखा रहे थे उस वक्त ये सहाबा पे भौंकने वाले थे, और जो थे वो कौन थे? हुजूर ने जिनको कुरान सिखाया, आवाज आनी चाहिए, हुजूर ने जिनको कलमा सिखाया, नबी ने जिनको दीन बताया, नबी ने जिनको हक सिखाया, नबी ने जिनको कलमा दिया है, अजान सिखाई है, नमाज सिखाई है, सदाकत के सबक दिए हैं, अदालत के सबक दिए हैं, तो ये थे नहीं, जो थे उनको मानते नहीं। इन तक नबी का दीन कैसे पहुंचेगा?
बात समझ आई कि नहीं आई? इंशाअल्लाह हम सहाबा का दिफा करते रहेंगे। अपने इलाके के अंदर माहौल बनाओ, हर बस्ती के अंदर, हर मस्जिद में, हर मोहल्ले में सहाबा की इज्जत और अजमत के जलसे होने चाहिए, बयानात होने चाहिए। अमीर की इताअत करके और नामूसे सहाबा के अलम को मजबूती से पकड़कर पूरे इलाके में मेहनत करोगे, करोगे नहीं करोगे? तो नबी से कलमा सीखने वाले कौन? आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। नबी से कलमा सीखने वाले कौन? नबी से अजान सीखने वाले कौन? नबी से कुरान सीखने वाले कौन? नबी बदर में तो साथ कौन? नबी ओहद में तो साथ कौन? नबी हुनैन में तो साथ कौन? नबी अहजाब में तो साथ कौन? नबी अरफात में तो साथ कौन? नबी मिना में तो साथ कौन? नबी मक्के में तो साथ कौन? तो मुस्तफा के मुरीद कौन? मुस्तफा के परवाने कौन? मुस्तफा के आशिक कौन? मुस्तफा के जान निसार कौन? मुस्तफा के ताबेदार कौन? मुस्तफा के नौकर कौन? तो हम नौकर किसके? हम मुरीद किसके? हम परवाने किसके? हम आशिक किसके? हम जान निसार किसके? हम ताबेदार किसके? हम सिपाही किसके? ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुजबर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। वमा अलैना इल्लल बलाग।